दोस्तों, कैसा होगा अगर आपको पता चले कि किसी भी इंडिकेटर का यूज किए बगैर आप ट्रेंड रिवर्सल का पता लगा सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से। इसमें सिर्फ आपको रेजिस्टेंस जोन फॉलो करने हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना है। शॉर्ट की पोजीशन बना के आप इस कैंडलस्टिक की मदद से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। किस तरीके से ये पैटर्न को ट्रेड करना है, रूल कौन से फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इस पैटर्न के बारे में। दोस्तों, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें दो कैंडलस्टिक शामिल होती है। सबसे पहले होती है मदर कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल होती है और दूसरी होती है चाइल्ड कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल होती है। अब ये मदर और चाइल्ड का रिलेशन क्यों लिया? क्योंकि जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो जैसे कि अब माँ के पेट में एक बच्चा होता है, उसी तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। मदर कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी होती है जो कि ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होती है, और चाइल्ड कैंडल छोटी होती है जो पूरी की पूरी बुलिश कैंडल में समाई हुई होती है। यानी कि बेरिश कैंडल का क्लोज और ओपन जो है वो मदर कैंडल के बीच में होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बन रही है, ना इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है ना इसके ऊपर ओपनिंग आ रही है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। अब ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने ड्रॉ किया है वो क्यों किया है? ये पर्टिकुलर पैटर्न रेजिस्टेंस जोन के पास काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है और आपको अच्छा रिवॉर्ड भी दे सकता है। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली अगर प्राइस एक ही एरिया में आके बार बार अगर नीचे आ रही हो तो उसे हम रेजिस्टेंस जोन या फिर रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। अब अगर आपको रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न दिखाई देता है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल आने की आशंका है। अब पैटर्न बनने से पहले स्टॉक में अप ट्रेंड होता है, और अप ट्रेंड जब रेजिस्टेंस जोन के पास आके रुक जाता है तो ये पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है? इन दोनों कैंडल में से जो लोएस्ट लो होगा उसके नीचे आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। अब जो भी लोएस्ट लो होगा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी ये जो चाइल्ड कैंडल है इसका हाई ऊपर भी हो सकता है और लो नीचे भी हो सकता है प्रीवियस कैंडल से। तो ये आपको देखना है। जो भी दोनों कैंडल में से लोएस्ट लो होगा उसके नीचे आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, और जो रेजिस्टेंस जोन होगा या फिर जो हाईएस्ट हाई होगा उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और टारगेट जो आप रखोगे वो रखोगे प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में देखेंगे और भी अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे कि हमने एनटीपीसी का डेली चार्ट ओपन किया है तो यहाँ पे आपको एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए और रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न दिखाई देना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले किस तरीके से रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और सपोर्ट ब्रेक हो गया था। तो इसी जोन को हम आगे ड्रॉ करेंगे ताकि हमें रेजिस्टेंस जोन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता चले। तो ये रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ कर दिया है। रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न हमें दिखाई दिया। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? जैसे मैंने कहा था, जो लोएस्ट लो होगा उसको ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें लोएस्ट लो की, तो हमारा जो ट्रेड है वो इस वाली रेड कैंडल में बनता है जो कि 7 जनवरी 2011 की है। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रेजिस्टेंस जोन या फिर जो दोनों कैंडल में से हाईएस्ट लेवल होगा उसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जो टारगेट मैंने बोला था वो प्रीवियस सपोर्ट के पास होगा, और प्रीवियस सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो किस तरीके से ये टारगेट हमें वर्कआउट होता है वो भी पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 4 फरवरी 2011 का लो बना है,
यहाँ पे हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, 5 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस और 18 रुपये 45 पैसे का टारगेट। और उसके बाद भी स्टॉक नीचे आया है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सपोर्ट हो गया और इसे हम अगर नीचे खींचते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 24 रुपये 25 पैसे का टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा सेम यहाँ पे 6 रुपये के आसपास रहता है। तो इस तरीके से आप बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी आसानी से बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको पता चले। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे डीएलएफ का। डीएलएफ में भी ये पैटर्न दिखाई दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीवियस जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके बाद ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये है। अब इसे भी मार्क कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देंगे तो सीधे सीधे हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट हो गया है। साथ ही में हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेंगे सपोर्ट के लिए और एंट्री के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लोएस्ट लो के बाद मारनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सर्कल को थोड़ा हटा देते हैं। ये वाली जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर ये रेड वाली कैंडल तैयार हुई है, यानी कि ये ग्रीन वाली कैंडल हमारी मदर कैंडल हुई और ये रेड वाली कैंडल हमारी चाइल्ड कैंडल हुई। और जो लो ब्रेक किया है इस बुलिश कैंडल का, उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर हम थोड़ा बफर रख के अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 10 रुपये का हो जाता है। तो 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट तक पहला यहाँ पे सपोर्ट ये भी छोटा सा बन रहा है, तो ये भी छोटा टारगेट हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नीचे आया है और यहाँ पे जो ब्लू लाइन नीचे हमने मारी है वहाँ तक टारगेट हमें अचीव हुआ है। तो इसको अगर हम इस तरीके से अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 64 पॉइंट का बनता है और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर लगाए बिना इस कैंडलस्टिक को सिर्फ यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो और कॉन्फिडेंट के साथ आपके रिस्क रिवॉर्ड के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर हमने नहीं लगाया, सिर्फ हमने रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचाना और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट हो गया। तो काफ़ी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छे ट्रेड भी आपको इसमें मिल सकते हैं। लेकिन जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानने में कोई गलती नहीं करनी है ताकि आपकी ट्रेडिंग और भी अच्छी हो सके। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से एक कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से आप ट्रेंड रिवर्सल पहचान सकते हो और शॉर्ट की पोजीशन बना के काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना। कमेंट में आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।